जय हिंद, जय महाराष्ट्र, गुजरात की जय हो। आज बहुत आई एम फीलिंग वेरी प्राउड, बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे राष्ट्र में ऐसी डाइवर्सिटी है, हमारे राष्ट्र की सभ्यता ऐसी है, कला, नृत्य और जिस प्रकार से हम अपने त्योहारों को मनाते हैं, अपने आप में एक अलग कला है। आज बहुत बड़ा दिन है, मैं कहूँगा। जब सोमवार होता है तो शिव जी का दिन होता है, और वो भी उत्तराखंड में शिव जी का दिन अपने आप में एक बहुत ही ब्लेस्ड दिन होता है। आज के दिन दोनों ही प्रदेशों का जो निर्माण हुआ है, स्थापना दिवस हुआ है, वो अपने आप में एक हमारे देश के लिए, और दोनों ही स्टेट ऐसे हैं कि विकास, समृद्धि, खुशहाली, एक जीने का जो एक जज्बा होता है, दोनों ही स्टेट से सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र के बारे में कहूं तो जैसे महाराष्ट्र का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी की याद आती है। और मैं बहुत सौभाग्य है कि मैं जब नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में था, तो हम हर रोज सिंहगढ़ को देखते थे। न जाने कितने संडे हम सिंहगढ़ पहाड़ पर चढ़े हैं, और चढ़ते वक्त में पता लगता था कि क्या तत्व था शिवाजी महाराज के अंदर में, उनका जो गुरिल्ला वॉरफेयर था, क्या था। आज जब हम मलखम को देखते हैं, पता लगता है कि किस प्रकार से योद्धाओं को बड़ा किया जाता है। ये जो तिलक जी ने जो बहुत सुंदर तरीके से गणपति की पूजा का रस्म शुरू की, एक तरीका शुरू किया, गणपति बाबा मोरिया, एकदम एक ऐसा त्योहार सा बना दिया है जो सबको इकट्ठा बांधता है। जब मुंबई में जाते हैं और वहां पर जाकर भारत की फाइनेंशियल कैपिटल को देखते हैं, तो पता लगता है समृद्धि क्या होती है, पता लगता है कि मेहनत क्या होती है। उसमें महाराष्ट्र का कला, संस्कृति, और देखिए लता मंगेशकर जी, सचिन तेंदुलकर, और ये नन्ही मुन्नी गुड़िया जो थी, सच कहूं तो मुझे जीवन में मेरे सबसे अच्छे जो दोस्त रहे हैं फौज के अंदर में, वो सारे महाराष्ट्रियन रहे हैं। गोरपाड़े, गौरीशंकर, इस प्रकार जितने भी जो खास मित्र रहे हैं, बिकॉज आई फेल्ट, पता नहीं क्यों ऐसा मेरे को लगता, शुरू से लगता था कि सरदार और महाराष्ट्रियन बहुत इकट्ठे रहते हैं, एक अलग सा प्यार है। और मुझे महाराष्ट्रियन परिवार में सबसे अच्छी बात लगती है कि कला, नृत्य, डांस, कल्चर अपने बच्चों को शुरुआत से ही सिखाते हैं। आज जो नृत्य देखा, आज जो छोटी बच्ची ने इतना हिम्मत से एक लीडर की तरह बताया कि महाराष्ट्र क्या है, कि छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक्चुअली हमारा डीएनए, हमारे अंदर में जो खून बहता है, हमारे अंदर जो डीएनए है, उसके कारण है कि हम आज इस समृद्धि को, इस खुशहाली को, इस ज्ञान को, इस विजडम को देख सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज पूरा महाराष्ट्र का परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ है, और मुझे ये भी बहुत खुशी की बात है कि महाराष्ट्र का परिवार हमारे उत्तराखंड के साथ में इस तरह से मिला जुला है। गुजरात की बात अपने आप में अलग है। मैं 2008 में जब ब्रिगेडियर था तो गुजरात में गया, वहां पर जो सड़कें देखी, वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, वहां जो डिजिटाइजेशन देखा, वहां जो इमारतें देखी, वहां जो हाउसिंग सिस्टम देखे, अपने आप में बिल्कुल अलग ही दिखाई दी। एक बड़ी मजेदार चीज साझा करना चाहता हूं कि उस वक्त में 2008 में मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी ही थे उस वक्त में, तो 1.5 घंटा उन्होंने हमसे बात की
और उन्होंने बात शुरू कैसे की? उन्होंने कहा, जब रेलगाड़ी आकर अहमदाबाद के स्टेशन पे रुकती है तो अंदर से कोई यात्री बोलता है, कौन सा स्टेशन है भाई? तो कहते हैं कि प्लेटफॉर्म से बोलते हैं, पहले 50 पैसे दो फिर बताऊंगा कौन सा स्टेशन है। इकोनॉमी और फाइनेंस के बारे में इतनी गहरी पकड़ है। अंबानी, अडानी और आप देख लीजिए जो भी हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में एक रुतबा हासिल किया है, वो गुजराती है। क्योंकि उनकी फाइनेंशियल सेंस, ट्रेडिंग सेंस इतनी तगड़ी है। उन्होंने जिस प्रकार से कोस्टल एरियाज, समुंदर और फॉरेन के अंदर में ट्रेड किया है, अपने आप में अलग है। और देखिए, गुजरात से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उन्होंने किस प्रकार से हमको इतनी सिंप्लिसिटी के साथ में, एक नॉन वायलेंस के साथ में, एक जो अंग्रेजों की फौज थी, कैसे उनको यहां से दौड़ाया। सोचना कि नमक से किस प्रकार से नॉन वायलेंस शुरू कर सकते हैं, कोई गुजराती ही सोच सकता है। उनका पूरे राष्ट्र के साथ प्यार, प्रेम, और जिस प्रकार से उन्होंने एक सामूहिक आंदोलन को एक रूप दिया। मैं तो कहता हूं कि जो महात्मा गांधी थे वो सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट और सबसे बड़े वॉरियर थे। उन्होंने ऐसे साम्राज्य को भारत से निकाल हमको आजादी दी। मैं हाल ही में गुजरात गया था, तो यूनिटी स्टैचू, और आपको मालूम है, मैं जो सरदार पटेल जी का जो स्टैचू है उसको देखकर इतनी खुशी हुई, और मुझे बहुत खुशी है कि उसका नाम यूनिटी रखा है। क्योंकि अगर वो नहीं होते, उनका एक हार्ड डिसीजन नहीं होता, उनकी एक नेशनल विल नहीं होती, तो हम इस रूप में नहीं होते। और मैं सोच रहा था कि वो सोच क्या है जो केवड़िया के अंदर में जो स्टैचू बनाया है, और वहां पे ऐसा स्टैचू बनाया है जो पूरी दुनिया में सबसे टॉलेस्ट है। पूरी दुनिया में उससे पहले 153 मीटर था, और जो सरदार पटेल जी की स्टैचू है 153 यहां पहुंचता है, और 183 यहां आता है। 182 इसलिए क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ एमएलए, नंबर ऑफ विधानसभा के 182 है। सोच कितनी तगड़ी है। जीवन में जो कुछ है वो सोच ही है। मैं उसके बाद में अमूल में गया। अमूल में मैंने देखा कि 1946 से शुरू हुआ कोऑपरेटिव अमूल डेयरी, किस प्रकार से एक हमारे सामूहिक एक अभियान को रूप मिला। एक किस प्रकार हर एक गुजराती ने मिलकर वहां पर एक व्हाइट रेवोल्यूशन लाए, अपने आप में एक कमाल है। हां, सचमुच गुजराती जो खाना है, व्यंजन है, अपने आप में बहुत अच्छे हैं। खाखला, ठोकला, फेफड़ा, क्या बोलते हैं फेफड़ा, खाकरा, क्या बोलते हैं? हाँ, बोलने में मुश्किल है लेकिन गाने में बहुत सुंदर है। और मैं वसुधा जी का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने गुजरात से एक जो लाल मिर्च होती है ना, बॉम्ब की तरह, वो लाकर दी है। मैं तो हर वक्त अपने भोजन के साथ में उस गुजरात की लाल मिर्च को खाता हूं, उसकी चटनी को। थोड़े आंसू भी निकलते लेकिन मजा बहुत आता है, क्योंकि उसमें गुजरात का प्यार है। सच कहूं तो जो सोच, एक्चुअली लाइफ इज ऑल अबाउट सोच, विचार और धारणा। व्हाट इज योर थॉट, आइडियाज एंड परसेप्शन। देखिए, आज जिस प्रकार से हम सब ने मिलकर गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस को मिलाया है, ये मुझको गुरु नानक देव जी के गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले शब्द, पहले अंक का याद दिलाता है, जिसमें उन्होंने कहा एकम। जो गुरु ग्रंथ साहब है
वो इस वर्ड से ही शुरू होता है, एकम ओंकार, सतनाम करता पूर्वक एकम। हमको सबसे बड़ी जरूरत है इकट्ठा होने की, एकजुटता होने की, एक इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव होने की बहुत जरूरत है। अंग्रेजों ने और मुगलों ने तो हमको बांटा ही था, दे डिवाइडेड अस, पर हमारा सबसे बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार हम एक हों। और देखिए, शिव जी के आंगन में, शिव जी के प्रदेश में, शिव जी के परिवार में महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाना अपने आप में एक अलग ही एक दिव्यता, भव्यता और शुद्धता का एक प्रमाण है। जब आप इधर में आके खड़े होकर गुजरात के बारे में अपना व्यक्तित्व बता रहे थे, तो मैं वहां से देखकर मुझको तो मोदी जी ही नजर आ रहे थे। उनकी दाढ़ी, जो बोलने का ढंग, वो भी मेरे को तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं मोदी जी को खुद देख रहा हूं, क्योंकि उनकी दाढ़ी में, उनके चेहरे में, उनकी आंखों में और इनमें कोई फर्क नहीं है। बहुत अच्छा लगा। आज जिस प्रकार से आपने गरबा और डांडिया आज जो किया, बहुत अच्छा लगता है जब हमारी बेटियां, हमारी मातृशक्ति एकदम बिल्कुल गर्व से अपने त्योहारों को मनाते हैं। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि आप कहीं पर भी हो, वहां पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट गुजरात के ही होते हैं, बस भर के आते हैं और एकदम आनंद से उसका आनंद लेते हैं। चार धाम में भी महाराष्ट्र और गुजरात के सबसे ज्यादा श्रद्धालु तीर्थ यात्री आते हैं। ये जो प्यार है ना, ये अपने आप में अलग है। आज एक बहुत सुंदर बात आपने कही कि नामदेव जी के बारे में, कि उनकी वाणी, उनका मार्गदर्शन, उनकी सोच गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, जो सिख धर्म के पंज प्यारे थे, जो मुखाम सिंह जी थे, द्वारका से आए थे, तो ये जो 5 भारत के अलग अलग प्रांतों से आए हुए और एक धर्म में परिवर्तन हुए, यही तो एकम ओंकार, एकता, राष्ट्रीयता, भारतीयता है। आज सच कहूं तो हम सब ने, इस परिवार ने इकट्ठा होकर आज के दिन में, और देखिए मई का भी पहला ही दिन है, तो किस प्रकार से एक एकता का हमने प्रदर्शन किया है। मैं तो उस सोच को, जो जिस प्रकार सेक्रेटरी साहब ने बताया कि दिल्ली में किसी ने कहा कि ऐसा मनाते हैं, उस सोच को मैं सलाम करता हूँ, उस सोच को मैं प्रणाम करता हूँ, जो हमको एक डोर के अंदर में बांधती है। लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन पढ़ने का मौका ही नहीं मिला है। आज सच कहूं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वी मस्ट एक्सप्रेस आवरसेल्फ, वी मस्ट लेट, हमारी आत्मा अंदर से बोलने का एक मौका देना चाहिए। वी मस्ट लेट आवर इनर सेल्फ कम आउट, क्योंकि जो आत्मा के स्तर पर होता है, वही उसी के अंदर में एक ब्रह्मांड की सुगंध आती है। आज हार्डली एनी प्लानिंग फॉर 2 days, और इतना उत्कृष्ट, इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जिसके अंदर में छोटी सी नन्ही सी हमारी बेटी और बुजुर्ग, और क्या क्या एक जो आपने वंदना की, एक गाना गाया, मेरे को तो ऐसा लग रहा था लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी वो गा रही हैं। इतना सुंदर, इतनी गहराई से, इतनी टेक्निकलिटी से जो आज किया, अपने आप में अद्भुत था। मैं सेक्रेटरी रविंद्रनाथ रमन जी का को आई डीपली अप्रिशिएट हिम,
लाइफ इज ऑल अबाउट टेकिंग चैलेंजेस। कभी कभी लगता है टाइम नहीं है, नहीं, उन्होंने एकदम पॉजिटिविटी के साथ में इस चैलेंज को लिया और बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे परिवार को इकट्ठा करके और महाराष्ट्र परिवार को, महासभा को, पूरा को मिलाकर, गुजरात हरिद्वार से आप जो आए हैं सबको इकट्ठा मिलाकर हमको एक ऐसा मौका दिया कि वी कुड फील प्राउड कि मेरा भारत इतना विशाल है, उसकी डाइवर्सिटी इतनी है और उस डाइवर्सिटी के अलावा यूनिटी इतनी अद्भुत है। आज जो तृप्ति श्रीवास्तव जी ने एमसी का कार्य किया, संचालन किया, जब वो बोलती हैं तो ऐसा लगता है कोई देवी माँ बोल रही है, न जाने किन किन शब्दों का प्रयोग करती हैं, लेकिन हम सबको एक सूत्र के अंदर में बात देती है। एंड आखिर में मैं कहूँगा कि आज हम सब ने, ईच वन ऑफ अस, आई थिंक जिस प्रकार से हमने अपने साहित्य को, अपने लोक नृत्य को, अपनी सभ्यता को, अपने पर्वों को, अपने त्योहार को, अपने प्रदेश की स्थापना को जिस प्रकार से इकट्ठे होकर मनाया है, इट मेक्स अस अ स्ट्रॉन्ग नेशन। हमको ये विश्व गुरु, विकसित राष्ट्र और आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जा रहा है। न जाने इस संचालन के पीछे में प्रभु का, शिव जी का, ब्रह्मांड का क्या खेल है, लेकिन एक बात पक्का है कि हर कदम जो इस प्रकार उठ रहे हैं ये हमको विश्व गुरु और विकसित राष्ट्र बनने में उस तरफ में खींच रहा है। इस वक्त में हमको सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और असली इतिहास को, हमारी जो जड़ें हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे छत्रपति शिवाजी, हमारे गणपति, हमारे महात्मा गांधी जी, हमारे सरदार पटेल जी, जिन्होंने हमको एक पिछले 75 साल में यहां पर लेके आए हैं, और इसके आगे जो अमृत काल हमारा इंतजार कर रहा है ताकि 2047 तक हम पूरे विश्व के अंदर में एक विश्व गुरु, एक विश्व राष्ट्र के रूप में प्रवर्तित करें। आखिर में मैं दो शब्द कहूंगा। ये दो शब्द हैं जिन्होंने हमको आजादी दिलाई। ये दो शब्द हैं जो हमको साहस, शौर्य, पराक्रम, सुप्रीम सैक्रिफाइस के लिए इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं। ये वो दो शब्द हैं जिनके कारण एक सैनिक राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है हंसते हंसते। ये वो दो शब्द हैं जब तिरंगा झंडा ऊपर आता है तो अपने आप आत्मा से निकलते हैं। ये दो शब्द हमको राष्ट्र रूपी परिवार की डोर में बांधते हैं, और ये सबसे दो प्यारे शब्द हैं जो हमको जय महाराष्ट्र, गुजरात की जय हो, वहां से लेकर एक डोर में बांधते हैं जिसमें वो दो शब्द जय हिंद, जोर से बोलिए, जय महाराष्ट्र, गुजरात की जय हो। नमस्कार, प्रणाम।